206 दिन 206 दिन हैं तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 206 दिन। तो चाहे तुम अच्छा पढ़ो या बुरा, ये 206 दिन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे पढ़ना है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओगे पढ़कर। क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या बुरा, कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, ये 206 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो मैंने सोचा कि इस एग्जाम में कैसे पढ़ना है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओगे पढ़कर। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 206 दिन तुम लोग अपनी जिंदगी की सारी सबसे अच्छी पढ़ाई कर गए तो ये 206 दिन तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे वापस नहीं मांग सकते। तो जाओ जाओ अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, जिंदगी से, हर उस टीचर से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने ये 206 दिन छीन लो। चक दे! So welcome back friends. That was a failed attempt on recreating a scene from the movie Chak De. मुझे पता है कि वो एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा खराब थी, लेकिन जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही थी वो ये था कि 206 दिन हैं तुम्हारे पास। द कंसोर्टियम ऑफ NLUs ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में क्लैट एग्जाम 2025 की डेट को 1 दिसंबर 2024 अनाउंस किया है। एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, 2 PM से 4 PM तक होगा। 1 दिसंबर 2024 इज द डेट। तो दोस्तों, अगर हम सोचें कि अभी 8 मई है, आज 8 मई है और एग्जाम 1 दिसंबर को है, तो हमें लगेगा कि 206 दिन हैं हमारे पास। लेकिन अगर इन 206 दिनों को हम मंथ्स में कन्वर्ट करें तो कितने मंथ्स हमारे पास हैं? 6.7 months, sir. 6.7 months, which is approximately 7 months. Yes, sir. तो दोस्तों 7 महीने हैं आपके पास, फिर भी आपको शायद बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, 7 महीनों को हम वीक्स में कन्वर्ट करके देखते हैं और कितने वीक्स होते हैं? Sir, it is 29 weeks, sir. 29 weeks to be precise. और 29 weeks converted into hours will be how many hours? Sir, it's 4872 hours. It's 4872 hours, 4872 घंटे बहुत ज़्यादा लगते हैं दोस्तों। और अगर 4872 घंटों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी पढ़ाई में क्लैट के एग्ज़ाम के लिए, तब तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपको अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, आपको मॉर्निंग में स्कूल जाना है और स्कूल से आने के बाद बोर्ड रिलेटेड सब्जेक्ट की ट्यूशन भी करनी है, तो आप कितने घंटे दे पाएंगे क्लैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एवरी डे, अगर आप सिंसियर और डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं? सर, मुझे लगता है 4 hours a day बच्चा मैनेज कर पाएगा। 4 hours a day as per ज्योति is the figure एक डेडिकेटेड सिंसियर स्टूडेंट जिसने क्लैट को अपना लक्ष्य बना लिया है 4 hours a day दे पाएगा। तो अगर हम 4 hours a day को अब हमारे पास जो दिन थे 206 से मल्टीप्लाई करें तो कितने घंटे बने दोस्तों? Sir, it's 8 to 4 hours. It's 8 to 4 hours। तो जो आवर्स 4872 थे, अब वो घट के 8 to 4 आवर्स पर आ गए हैं। और इन 8 to 4 आवर्स को हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं क्लैट के एग्जाम के लिए, वो 5 हैं। और सबसे पहले आता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद आता है लीगल रीजनिंग, फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग और लास्ट में आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, बट इन सभी सब्जेक्ट से मिक्स्ड होकर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम 8 to 4 आवर्स को 5 सब्जेक्ट से डिवाइड करें तो हर सब्जेक्ट के लिए कितने घंटे हैं हमारे पास? Sir, according to me, it's 164.8 hours per subject. It's 164.8 आवर्स। सो हमारे पास हर सब्जेक्ट को देने के लिए 164.8 आवर्स हैं। और अगर उन 164.8 आवर्स को हम दिनों में कन्वर्ट करें दोस्तों, तो कितने दिन होंगे हमारे पास? Sir, less than 7 days. लेस देन 7 डेज। और अगर आपकी मैथ्स बहुत ही तेज है, बहुत ही शार्प हैं आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल कम टू रफली 6.8 डेज। तो हर एक सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए आपके पास 7 दिनों से भी कम है दोस्तों। तो ये मत समझना कि 206 दिन है तुम्हारे पास। अगर कोई भी ऐसा डाउट और कोई भी चीज़ जो क्लैट रिलेटेड है या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड है, उसके लिए आप सब हमारे पास आएँ, वैनगार्ड लीगल एडटेक को अप्रोच करें, हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।